सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल प्रॉपर्टी कह सकते हैं या टेंडेंसी होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने स्टेट को चेंज करने से रोकता है, रेसिस्ट करता है। उसे हम फिजिक्स में इनर्शिया कहते हैं। ऐसे बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं इसको ढीठ। इंसानों में कुछ लोग होते हैं ढीठ जो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फिजिक्स में वही ढीठ को इनर्शिया कहेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, अपने स्टेट में चेंज नहीं लाएगी। तो उसे क्या कहेंगे? इनर्शिया कहते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो इट इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज करना ही नहीं चाहती है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर सोया है तो वो सोया ही रहना चाहता है, अगर वो आलसी है तो और सोया ही रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता है। तो उसके जो ना उठने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? इनर्शिया है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में अपने स्टेट को चेंज ना करना, रेसिस्ट करना उसको, वही जो प्रॉपर्टी है, वही जो टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका इनर्शिया। इट इज द टेंडेंसी और ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट एनी चेंज स्टेट एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। अपने स्टेट को चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, जैसे हैं जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहते हैं। जैसे इनर्शिया का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ट्रेन में बैठे हैं, और ट्रेन में बैठे हैं तो जब ट्रेन चलती है चलती है चलती है चलती है, अचानक से जब रुकती है तो हमारा जो बैठने का पोर्शन होता है, ऊपर वाला पार्ट जो है, वो सीट पे बैठे होते हैं हम लोग, तो यहाँ कमर से लेकर के ऊपर तक का जो पार्ट है, सीट पे जब बैठते हैं तो ये रेस्ट पे होता है। और नीचे वाला जो पार्ट है, पैर, वो जो ट्रेन चल रही है तो उसके साथ क्या हुआ? उसका जो स्टेट हो गया वो मोशन में है। तो जब अचानक से ट्रेन रुकती है तो अचानक से क्या हो जाता है? हम लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। तो पीछे की ओर जाना मतलब पीछे कौन ले जा रहा है? इनर्शिया ले जा रहा है, क्योंकि वहां पे दो केस हैं। पहला जो मेरा ऊपर वाला जो बॉडी का पार्ट है वो तो रेस्ट पे है, आराम से लग रहा है कि रेस्ट पे बैठे हैं, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है वो ट्रेन के साथ अपनी इनर्शिया ऑफ मोशन में चला गया है। इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया के भी दो टाइप होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो हमारा बॉडी जो है टू पार्ट में बट गया है। एक जो बटा है, जो ऊपर वाला शरीर का जो ऊपर वाला भाग है वो जो है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बट गया है, और नीचे वाला जो भाग है वो इनर्शिया ऑफ मोशन में चला गया है। अब दोनों अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ट्रेन जैसे चल रही है चल रही है चल रही है, तो क्या होगा कि जब ट्रेन अचानक से रुकेगी तो पीछे की ओर चले जाएंगे, क्योंकि पैर जो है आगे की ओर चले जाएगी ट्रेन के साथ, और हमारा जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी था वो हमारा जो हो जाएगा पीछे की ओर चला जाएगा। तो इनर्शिया जो है अपने ऑब्जेक्ट से क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट से चेंज करने में उसका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हारे स्टेट में चेंज नहीं आना चाहिए। तो यही
टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी? यही टेंडेंसी जो है ऑब्जेक्ट की इनर्शिया कहलाती है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। यहाँ पे मास से मतलब है कि जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होगा। तो मास के पॉइंट ऑफ व्यू से इनर्शिया का पता लगाते हैं कि जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम होगा। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रक है, पूरा स्पीड में चल रही है, पूरा मोशन में है। अब अचानक से तो उसको हम, जब वो ट्रक जो है स्पीड में है तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन के स्टेट में है। अभी वो किस स्टेट में है? इनर्शिया ऑफ मोशन के स्टेट में है। तो अचानक से जा करके आप खड़े हो जाइएगा और उसको सोचिएगा कि हम रोक लें, तो ऐसा नहीं संभव है, क्योंकि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगी अचानक से। और उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका मास भी बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मान लीजिए साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर साइकिल है स्पीड में, और अगर कोई छोटा बच्चा है साइकिल स्पीड में लेकर के आ रहा है, कोई व्यक्ति है, तो उसका इनर्शिया कम है, तो उसे हम जा करके अचानक से रोक सकते हैं। तो जिसका इनर्शिया ज़्यादा होता है उसे रोकना बहुत मुश्किल है। जिसका इनर्शिया कम होता है उसके मोशन या स्टेट में हम लोग चेंज ला सकते हैं। और जिसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, उसे हम लोग चेंज नहीं ला सकते हैं। अगर ट्रेन भी है, अगर चल रही है स्पीड से, तो उसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रोक सकता है। वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन के ही टेंडेंसी में रहेगी, और जब तक उसे मतलब जो लोको पायलट है ट्रेन का, वो जब तक नहीं रोकेगा वो तब तक नहीं रुकेगी, अपनी स्टेट में ही बनी रहना चाहेगी। लेकिन जब अगर हम लोग सोचेंगे कि हम लोग जा करके उसे रोक दें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी का जो है, अगर मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, मास कम है तो उसका इनर्शिया कम होगा। तो वही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इट इज अ नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्ट रिमेन एट रेस्ट इन इट मोशन at the constant speed along a straight line. Straight line means uniform motion. It is the tendency of an object to resist any change state. Any change मतलब ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का चेंज हो जाए उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जिस अवस्था में है, जिस हाल में है, उसी हाल में वो रहना पसंद करेगा। The mass of an object is measure of इट्स इनर्शिया। मास के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं? इनर्शिया मेजर करते हैं। मोर द मास, मोर विल बी द इनर्शिया, और एन ऑब्जेक्ट वाइस वर्सा मीन्स लेस द मास लेस द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनर्शिया जो है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना ज़्यादा है। अगर कम है तो उसके स्टेट को हम लोग चेंज कर देंगे, और लेकिन वो रेसिस्ट करेगा। लेकिन अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका मास ज़्यादा है, इसका मतलब यही होगा। यहाँ पे देखिए, मास अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, और मास अगर कम है उसका इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे दो केस है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दो बॉटल रखा हुआ है, गिलास है, यहाँ पे गिलास का बनाते हैं। यहाँ पे दो गिलास है, ये इस पे बॉल रखा हुआ है, ये रेस्ट पे है। बॉल जो है रेस्ट पे है, इनर्शिया का एग्जांपल है। एग्जांपल देखिए, ये बॉल जो है, ये बॉल, और यहाँ पे एक लकड़ी का मान लीजिए गत्ता है, ये
गत्ता है मोटा, जो कूट का होता है, कूट का गत्ता है किताब का, इसको अचानक से अगर मोशन में ले आए, अचानक से इसको अगर मोशन में ले आए तो ये क्या होगा, ये अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, इनर्शिया रेस्ट में है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मोशन में नहीं आएगा, ये क्या होगा यहाँ पे अंदर में आ जाएगा। ये जैसे ही गत्ता आगे आएगी, ये गत्ता आगे आएगा तो ये बॉल कहाँ चल जाएगा, नीचे चला जाएगा। गत्ता को खींचेंगे और रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉल नीचे आ जाएगा। तो बॉल जब नीचे आ जाएगा तो यही किसको दर्शाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होता तो गत्ता को जब हम लोग खींचे थे तो क्या हो जाता, गत्ता के साथ बॉल भी आगे चल जाता, लेकिन ये नहीं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बना हुआ है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कंबल है, मान लीजिए कंबल में धूल कण लगे हुए हैं, इसमें पूरा सटा हुआ है धूल कण, और एक लड़का है, इसको मान लीजिए कि डंडा से पीट रहा है, तो ये कंबल तो इधर उधर होगा, तो कंबल के साथ ये रेस्ट पे है तो ये मोशन में आया तो क्या हो जाएगा, वो अपने स्टेट से नीचे गिर जाएगा, जहां था वहीं सीधे क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये भी क्या है, इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।